एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसकी जिंदगी का बस एक ही सहारा था, उसका विश्वास खाटू श्याम जी पर। अर्जुन की जिंदगी पहले ठीक चल रही थी। उसके पास एक छोटा सा व्यापार था जिससे उसका घर आराम से चल जाता था। उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था और वह अपने परिवार के साथ खुश था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन अचानक अर्जुन का व्यापार घाटे में चला गया। धीरे धीरे उसका सारा पैसा खत्म हो गया। जिस व्यापार पर उसे गर्व था, वही अब उसके लिए बोझ बन गया। उसने कई बार कोशिश की कि वह फिर से खड़ा हो जाए, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। हालात इतने खराब हो गए कि उसे उधार लेना पड़ा। शुरू में तो लोगों ने मदद की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कर्ज बढ़ता गया। अब हर दिन कोई न कोई उसके घर आकर पैसे मांगता था। कभी कोई दरवाजा पीटता, कभी कोई धमकी देता। अर्जुन अंदर से टूट चुका था, लेकिन फिर भी हर रात वह भगवान के सामने बैठता और कहता, बाबा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी पत्नी भी परेशान रहती थी। घर में रोज झगड़े होने लगे थे। उसका छोटा बेटा भी अब डरने लगा था। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि अर्जुन के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। उसने अपने बेटे को भूखा सोते देखा और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उस रात उसने बहुत रोकर खाटू श्याम जी से प्रार्थना की, बाबा, अगर आप हो तो मेरी मदद करो। अब मुझसे ये सब सहा नहीं जाता। लेकिन उस रात भी कुछ नहीं हुआ। अगले दिन कर्ज देने वाले लोग फिर से घर आ गए। उन्होंने अर्जुन को बहुत अपमानित किया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा, अगर पैसे नहीं दे सकता तो घर छोड़ दे। यह सुनकर अर्जुन पूरी तरह टूट गया। उसने सोचा, अब जीने का कोई मतलब नहीं है। वो धीरे धीरे घर से बाहर निकला और गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर चला गया। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, सब खत्म कर देना। वो नदी के किनारे खड़ा हो गया। पानी तेज बह रहा था। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कहा, बाबा, मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया, लेकिन आज मैं हार गया। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, रुक जाओ बेटा। अर्जुन ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसकी आंखों में दया और करुणा थी। बूढ़े आदमी ने पास आकर कहा, इतनी जल्दी हार मान ली। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी सारी कहानी उस बूढ़े आदमी को बता दी। बूढ़ा आदमी चुपचाप सब सुनता रहा। फिर उसने कहा, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, बस विश्वास बनाए रखो। अर्जुन ने दुखी होकर कहा, अब मुझमें कोई ताकत नहीं बची। तभी बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से एक छोटा सा थैला निकाला और अर्जुन के हाथ में रख दिया। उसने कहा, इसे घर जाकर खोलना और याद रखना, भगवान कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। अर्जुन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ। फिर वो धीरे धीरे घर की तरफ लौटने लगा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से उस थैले को खोला। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसमें इतने पैसे थे कि उसका सारा कर्ज चुकाया जा सकता था।
अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, बाबा, ये आप ही थे ना? तभी उसके दिल में एक आवाज गूंजी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, बस तुम्हारा विश्वास परख रहा था। अर्जुन समझ गया कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद खाटू श्याम जी थे। उस दिन के बाद अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया। धीरे धीरे उसने फिर से अपना काम शुरू किया। इस बार वो पहले से ज्यादा मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। कुछ ही समय में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। लेकिन अब अर्जुन पहले जैसा नहीं था। अब उसमें घमंड नहीं था, सिर्फ कृतज्ञता और विश्वास था। वो हर दिन भगवान का धन्यवाद करता और हर जरूरतमंद की मदद करता। वो लोगों से कहता, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भगवान एक नया रास्ता जरूर खोलते हैं। उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब वही लोग उसकी इज्जत करने लगे। अर्जुन अब हर किसी को यही सीख देता था, मुश्किल वक्त में कभी हार मत मानो और भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़ो।